Hello everyone, welcome back to my channel Learn Shorthand with Yogyata. So today I'm going to explain all the reasoning verbal and non-verbal with examples. So आप प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखना एंड अगर कुछ समझ ना आए तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे अपने क्वेरीज मैसेज करना या मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पर भी जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है आप उससे जुड़ सकते हैं। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखना और मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज करना in case if you need any help and I will definitely reply there. So please stay connected, like, subscribe and share. थैंक यू। हेलो एवरीवन, तो हम आज एसएससी स्टेनोग्राफर सिलेबस का वर्बल रीजनिंग टॉपिक का सिलेबस स्टार्ट करेंगे। तो इसमें हम जितने भी टॉपिक्स आते हैं उन्हें कवर करेंगे विद एग्जांपल्स और कितने कितने क्वेश्चंस आते हैं उन सब में से हम वो भी कवर करेंगे। तो बिना किसी टाइम वेस्ट करते हुए हम स्टार्ट करते हैं एनालॉजी और सिमिलैरिटी से वर्बल रीजनिंग के। ओके, तो फर्स्ट टॉपिक है एनालॉजी और सिमिलैरिटी, इसे हम एनालॉगी भी बोलते हैं। तो इसमें गाइस आते हैं टोटल 9 क्वेश्चंस। वर्बल रीजनिंग की स्टार्टिंग ही एनालॉजी से ही होती है। इसमें 9 क्वेश्चंस आते हैं और इसमें 3 पार्ट होते हैं। जैसे अल्फ़ाबेटिकली के 3 क्वेश्चंस होंगे, न्यूमरिक के 3 क्वेश्चंस आएंगे और वर्ड्स के 3 क्वेश्चंस आएंगे। तो इसमें हम एग्जाम्पल्स के साथ अब इन्हें समझते हैं। ये है, पहला है अल्फ़ाबेटिकली को देखेंगे हम। देखिए इसमें जैसे इस टाइप के क्वेश्चंस गिवन होते हैं ना हमें, BE:AD ये और PS। तो फिर इसका देखते हैं सिमिलर क्या है अल्फ़ाबेटिकली में। तो इसमें हमें 4 ऑप्शंस दिए होंगे, एक जगह पर क्वेश्चन मार्क होगा, तो हमें बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या सही आंसर होगा। तो हमें 4 ऑप्शंस गिवन होंगे, इन 4 ऑप्शंस में से एक हमें सही आंसर होगा। तो आप जब अल्फ़ाबेट्स को ढंग से लिखेंगे A to M और N to Z, तो आप जब उसमें जब देखेंगे तो क्या फॉर्मेशन हो रहा है, क्या तरीके, क्या मेथड अप्लाई हो रहा है बेसिकली, तो उससे हमें इसका आंसर मिलेगा। ठीक है। और दूसरा आता है हमारा न्यूमरिक में हमारे कुछ इस तरीके के दिए होंगे, जैसे मे बी इसमें क्यूब सिस्टम हो या स्क्वायर सिस्टम हो। तो इस टाइप से देखिए, जैसे ये 8, 64, 27 और यहाँ क्वेश्चन मार्क, यहाँ क्या फिगर आनी चाहिए, यहाँ क्या न्यूमरिक वैल्यू आनी चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ 4 ऑप्शंस जो गिवन होंगे हमें उनके अकॉर्डिंग देखना होगा कि यहाँ क्या होगा, यहाँ क्या मेथोडोलॉजी अप्लाई हो रही है। जैसे यहाँ पर है 2 का क्यूब हो सकता है ये, और ये 4 का क्यूब हो सकता है, ये 3 का क्यूब हो सकता है। तो यहाँ पर कुछ 5 से रिलेटेड आना चाहिए। ठीक है, 5 का क्यूब। ओके, तो इसमें जहाँ भी 5 का क्यूब होगा, जैसे 125 कहीं भी मिला तो हम उसे टिक कर देंगे। ओके, और नेक्स्ट होता है जैसे हमारे इसमें एनालॉगी और सिमिलैरिटी में थर्ड क्या है, 3 क्वेश्चंस किसके आते हैं, वर्ड्स के। तो वर्ड्स के लिए हम वर्ड्स के क्वेश्चंस कुछ इस तरीके से होंगे दोस्तों, जैसे पेस्टिसाइड इज़ रिलेटेड टू क्रॉप, सो एंटीसेप्टिक इज़ रिलेटेड टू क्वेश्चन मार्क। ओके, तो हमें इसमें सॉल्व करना होगा कि थोड़ा सा सेंस लगानी होगी कि इसमें ये इससे रिलेटेड है तो ये किस चीज़ से रिलेटेड होगा। यहाँ पे मेडिसिन गिवन हो, मे बी वुंड गिवन हो, मे बी बैंडेज गिवन हो एंड सो ऑन। तो हमें उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर लगाएंगे। तो बेसिकली एंटीसेप्टिक इज़ रिलेटेड टू वुंड। तो जब हमारे घाव होता है तो हम उस पर इसे अप्लाई करते हैं, और पेस्टिसाइड्स को जैसे क्रॉप पे अप्लाई करते हैं, एंटीसेप्टिक को वुंड पे अप्लाई करते हैं। वुंड मींस घाव। ओके, सो नेक्स्ट है हमारा सेकंड टॉपिक है हमारा सीरीज़ का। सीरीज़ दोस्तों बहुत ही टेढ़ी खीर कह सकते हैं हम इसे, बहुत डिफ़िकल्ट टॉपिक भी है और इजी भी है। जिसको समझ में आ जाए उसके लिए बहुत इजी है कि इसमें क्या ट्रिक अप्लाई हो रही है। और ये भी हमारी 2 तरह की होती है, एक होती है नंबर सीरीज़ जो, और एक होती है अल्फ़ाबेटिकली सीरीज़। 2 सीरीज़ आती हैं हमारे इसमें। तो इन दोनों में आते हैं 7 to 8 क्वेश्चंस। ओके, और इन 7 to 8 क्वेश्चंस में ही बहुत बच्चे मार्क्स ले जाते हैं और बहुत लोगों के नेगेटिव में भी जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक मेथड अप्लाई नहीं होता। अकॉर्डिंग टू मे बी एसएससी कुछ और अप्लाई हो रहा हो, वो भी सही हो, और अकॉर्डिंग टू यू जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो वो भी सही हो सकता है। सो इट डिपेंड्स ऑन दी
मेथोडोलॉजी। ओके, सो इसके लिए देखते हैं हम किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। हेयर कम्स द सीरीज़ क्वेश्चन। तो सीरीज़ दो होती हैं, जैसे अल्फ़ाबेटिकली सीरीज़ और एक न्यूमेरिक सीरीज़। पहले हम देखेंगे अल्फ़ाबेटिक सीरीज़। अल्फ़ाबेटिक सीरीज़ में जैसे गिवन है कंटिन्यूशन दी होती है सीरीज़ की, ZTOYXN कॉमा XRM, ओके, कॉमा कॉमा कॉमा। सो जो नेक्स्ट यहाँ पर सीरीज़ का वो जो लेटर की वो अल्फ़ाबेटिकली सीरीज़ जो होगी वो क्या होगी, यहाँ हमें 4 ऑप्शंस गिवन होंगे। उन 4 ऑप्शंस में जो यहाँ फिट होगा अकॉर्डिंग टू हमारी सेंस और अकॉर्डिंग टू अल्फ़ाबेटिकली सीरीज़ जो हमने लिखी होगी, ओके, उससे देख के जो यहाँ फिट होगी हम उसे टिक कर देंगे। ओके गाइज, सो नेक्स्ट है हमारी न्यूमेरिक सीरीज़। न्यूमेरिक सीरीज़ में क्या है, जैसे 6, 12, 20, 30, 42, क्वेश्चन मार्क। तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, तो हमें ये देखना है। मे बी देखो इसमें क्या सेंस अप्लाई हो रही हो, देखते हैं चलो। जैसे 6, 12, 20, 30, तो इसमें हमें एक चीज़ देखने को मिल रही है गाइस, जैसे इसमें यहाँ हो रहा है +6, फिर हो रहा है +8, फिर हो रहा है +10, फिर हो रहा है +12, और अब क्या होना चाहिए 6, 8, 12, तो ये +2 बढ़ते जा रहे हैं, तो यहाँ होना चाहिए +14। सो हमारा नेक्स्ट सीरीज़ का ये जो होगा वो जो ये न्यूमरिक होगा वो होगा 56, राइट। हम 42 में 14 प्लस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 56। तो यहाँ वो हमें किसी ना किसी एक ऑप्शन में गिवन होगा, तो हम उसे कर देंगे टिक। ओके, 56 जहाँ भी दिखेगा हम उसे टिक कर देंगे। सो ये हो गई हमारा सीरीज़ का क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हमारे कोडिंग डिकोडिंग। बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत इजी भी है, बहुत इजी होता है। इसमें 2 क्वेश्चन आप मिनिमम मान के चलिए, इसमें 2 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। सो इसका क्वेश्चन देखते हैं, बहुत अच्छा टॉपिक है। सो हेयर कम्स द कोडिंग डिकोडिंग क्वेश्चन। तो गाइज ये जो है कोडिंग का, इसमें होता है इट्स लाइक इफ़ A इज़ इक्वल्स टू B, C इक्वल्स टू D एंड B प्लस D, ये गिवन है। तो ये बोलेंगे कि कहते हैं जैसे C प्लस A क्या होगा, जो कोई भी इक्वल है या उसका इक्वल आ रहा है तो हमें उसकी सेंस लगाते हुए देखना है कि क्या है आ सकता है उसका आंसर, उसे ऐड करके, उसे मल्टीप्लाई करके, उसे सब्ट्रैक्ट करके, वो ये लोग कुछ भी दे सकते हैं। तो हमें बस जो इज इक्वल्स टू के बाद वाला जो होता है उसको याद रखना होता है कि इसकी जगह पे हमें ये अप्लाई करना है, ये है, इसकी जगह ये है, तो हमें उसके अकॉर्डिंग यहाँ और ये जो आंसर होता है यहाँ अप्लाई करना होता है उसकी सेंस। ओके गाइज, सो नेक्स्ट है हमारा टॉपिक क्लासिफिकेशन, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें आते हैं 8 to 9 क्वेश्चंस, और 8 to 9 क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हैं, तो इस टॉपिक को भी हमें बहुत अच्छे से और ध्यान से करना होता है। इसका जैसे मैं बहुत एक सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ आपको। क्लासिफिकेशन जैसे होता है इट्स लाइक ऑड वन आउट कह सकते हैं आप इसको, ठीक है, ऑड वन आउट। इसमें आपको जैसे कोई भी 4 ऑप्शंस गिवन होंगे A B C D, ठीक है, A B C D ऑप्शंस गिवन है, तो इन A B C D में से कौन सा है जो इनमें सूट नहीं करता, इस फैमिली को मैच नहीं करता। तो हमें क्या दिख रहा है, जैसे A ऑप्शन में है चीज़, B में वाइन, C में कर्ड और D में है मिल्क। सो आपको इससे क्या पता चलता है कि these three are cheese, curd, milk are milk products. So हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे कि इसमें इस फैमिली में कौन नहीं आ रहा है, तो वो हमें क्लियरली दिखाई दे रहा है, बिना कोई टाइम वेस्ट किए हमें बहुत इजी से मिल गया कि वाइन इज़ नॉट इन दिस फैमिली, ठीक है। सो हो गया, यही है क्लासिफिकेशन ऑड वन आउट। और इसमें भी बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं, जैसे अल्फ़ाबेटिकली, न्यूमेरिकली और वर्ड्स में भी, और ऑड वन आउट। तो ये जो 8 और 9 क्वेश्चंस जो जिस बेसिस पर बन रहे हैं वो इन्हीं पर हैं, अल्फ़ाबेटिकली, न्यूमेरिकली, वर्ड्स
और ऑड वन आउट। सो ये सब आएंगे हमारे क्लासिफिकेशन टॉपिक में, जिसमें आएंगे 8 से 9 क्वेश्चन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सिंबल एंड नोटेशन। सिंबल एंड नोटेशन गाइस बहुत इजी है। इसका एक सिंपल सा उदाहरण देती हूँ मैं। जैसे सिंबल नोटेशन में जैसे देखिए प्लस इम्प्लाइज टू माइनस, जैसे हिंदी में बताती हूँ, जो प्लस है वो माइनस है। जब हमें कोई इक्वेशन गिवन होगी उसमें हमें अप्लाई करना होगा कि जो सही आंसर है ए बी सी डी में से कौन सी इक्वेशन सही आंसर कर रही है, ठीक है। इज इक्वल्स टू होगा, मे बी लेस देन और ग्रेटर देन होगा, तो वही चीज़ है। तो जैसे डिवीजन इज इक्वल्स टू मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। इस टाइप से प्लस इम्प्लाइज माइनस, माइनस इम्प्लाइज डिवीजन, ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू और ये, ठीक है। ये हमें इनकी जगह पे अप्लाई करने हैं। इक्वेशन गिवन होगी हमें, 4 इक्वेशन गिवन होंगी, 4 इक्वेशंस गिवन होंगी, ठीक है। तो उनमें हमें ये अप्लाई करने हैं, ये वाले सिंबल्स हमें मैटर करता है, ये वाले राइट साइड वाले जो हमें अप्लाई किए गए हैं, ये सिंबल्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमें इन्हें देखना है बेसिकली, तो ये कैसे जाके काम कर रहे हैं। तो ये हम इक्वेशन में अप्लाई करेंगे तो एक इक्वेशन ज़रूर 110% सही बैठेगी और आंसर आपका निकलेगा, ठीक है। सो यू हैव टू बी वेरी क्विक ऑन दिस टॉपिक, ठीक है। सो नेक्स्ट है हमारा ब्लड रिलेशंस। नाउ इट्स विजिबल, ओके। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ब्लड रिलेशंस। गाइस ब्लड रिलेशंस में हमें 1 से 2 क्वेश्चंस, मैक्सिमम 2 देखने को मिलते हैं। तो इसमें हमारा मेन क्या होगा कंसर्न कि ब्लड रिलेशंस के किस टाइप के होते हैं। जैसे हमें कोई पिक्चर गिवन कर दी, एक आदमी है, आदमी को प्लस से डिनोट करते हैं, वो हमें बता रहा है कि एक औरत की तस्वीर है, ये किसी से रिलेट करती है, इसका भाई की का बेटा की बहन की वाइफ समथिंग कुछ, ठीक है। इस तरह से हम डिनोट करते हैं। सो इसका क्या रिलेशन होगा, इससे इसका क्या रिलेशन होगा। तो ये चीज़, इस टाइप के क्वेश्चन हमें ब्लड रिलेशंस में पूछे जाते हैं, जिससे आपको आंसर निकालना होता है। इसमें मैं आपको एक बहुत ईजी सा हिंट देती हूँ कि आप मेल पर्सन्स को डिनोट करो प्लस से, ओके, प्लस वाले साइन से, एंड फीमेल को डिनोट करो माइनस वाले साइन से, ठीक है। सो आपको डिनोट करने में और डिफरेंशिएट करने में इजी होगा, डिफरेंशिएट करना इजी हो जाएगा इस चीज़ से, ओके। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा है डायरेक्शन एंड सेंस। डायरेक्शन एंड सेंस के भी गाइज हमें 2 क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे इजीली, और डायरेक्शन एंड सेंस भी बहुत अच्छा टॉपिक है। सब टॉपिक है डायरेक्शन एंड सेंस। सो इसमें हमें क्या होगा, यूज़ करना होगा, अपनी थोड़ी सेंस लगानी होगी, और ये किस और डिस्टेंस में भी मैटर करता होगा। जैसे ये हमारा डायरेक्शन होती हैं नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। तो कोई बंदा है, कोई पर्सन है, वो नॉर्थ में 10 किलोमीटर्स गया, फिर उसने राइट ले लिया, दैट मीन्स वो ईस्ट में चला गया, वहाँ 10 किलोमीटर्स चला, फिर वो 15 किलोमीटर्स चला, ठीक है, साउथ की तरफ। तो अभी वो अपने इस पॉइंट से देखा जाए तो वो किस डायरेक्शन में है, ओके। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन हमें पूछे जाते हैं डायरेक्शन सेंस में, ओके गाइज। और नेक्स्ट है हमारा एक सेकेंड, नेक्स्ट है हमारा वर्ड फॉर्मेशन। एंड वर्ड फॉर्मेशन होता है, जैसे यहीं पर ही करते हैं, जैसे वर्ड फॉर्मेशन हमारा जो टॉपिक है, जैसे हमें एक बड़ा वर्ड दे देंगे, सपोज फॉर्मेशन, ओके, फॉर्मेशन, ठीक है, दिख रहा है बड़ा। इसमें हमें ABCD करके 4 ऑप्शन गिवन होंगे। इसमें कोई वर्ड बना होगा जैसे मेशन, मोशन, ठीक है। इसमें फॉर्मेट या
लोशन या कुछ भी, जो वर्ड इसमें बन रहा होगा इन सब लेटर्स को लेकर, ओनली दीज लेटर्स, ठीक है, इन लेटर्स से जो वर्ड बन रहा होगा, ठीक है। मोशन, जैसे मोशन बनेगा तो हम उसे टिक कर देंगे। बाकी 3 वर्ड में कुछ ऐसे अल्फ़ाबेट्स आएंगे जो नहीं बनेंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट है हमारा मिसिंग नंबर्स। मिसिंग नंबर्स में गाइस 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे, तो इसमें भी हमें ध्यान से करना है। मिसिंग नंबर्स जैसे होते हैं, मिसिंग नंबर्स इस तरह से बना सकते हैं हम, देखिए 9th क्वेश्चन, मिसिंग नंबर्स। ओके, मिसिंग नंबर्स को हम इस तरीके से कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे कोई ट्राइंगल की कोई फिगर दे रखी है, ओके, यहाँ पे ये ऐसे ऐसे ऐसे, यहाँ 2 4 6 8 10 समथिंग कुछ दिया, यहाँ लगाएगा क्वेश्चन मार्क, तो हमारे को यहाँ पर A B C D करके ऑप्शंस गिवन होंगे, और यहाँ पे जो अकॉर्डिंग टू आवर सेंस, अकॉर्डिंग टू आवर मैथमेटिकल सेंस जो हमारा अप्लाई होगा वो इन 4 ऑप्शंस में से ही होगा, तो आपको उसे करना है टिक। ओके, ये आता है हमारा वर्ड मिसिंग नंबर, सॉरी। ओके, सो नेक्स्ट है हमारा क्यूब्स एंड डाइस। ओके, क्यूब्स एंड डाइस में हमारे आ सकते हैं 1 से 2 क्वेश्चन, जो कि मैं बताती हूँ किस टाइप के क्वेश्चन आएगा, ठीक है। ये है, जैसे हमें 2 क्यूब गिवन है, आई थिंक इट्स विजिबल टू यू ऑल, ओके, दिस इज़ 3, हाँ, तो इसमें पूछेंगे विच नंबर इज़ ऑपोजिट टू सपोज 5 के ऑपोजिट पूछा है, ठीक है। 6 के ऑपोजिट कर लेते, चलो 6 के ऑपोजिट कौन सा नंबर है, तो हमें ऑप्शन गिवन होंगे या A B C एंड D लाइक यूजुअल। ओके, तो हम इसे किस टाइप से सॉल्व कर सकते हैं, देखिए ये है, सपोज इट्स अ क्यूब, इसे हम जब खोलते हैं जब क्यूब को, तो इस टाइप से डिवाइड करते हैं। बहुत इजी मेथड है। होगा इसके 6 फेजेस, सबसे ऊपर का और सबसे नीचे का, और ये 4 एडजेसेंट साइड्स। ओके, तो इसमें जो कॉमन है, कॉमन क्या दिख रहा है हमें, 2 5 3 और 5 1 6 में क्या कॉमन है, 5 कॉमन है, तो 5 को हम स्टिक कर देंगे। जो कॉमन हो ना 2 डाइस में, उसको कर दो सेकंड प्लेस पे स्टिक। ओके, फिर 5 किस टाइप से, किस डायरेक्शन, हमें जाना है क्लॉकवाइज, 5 2 3 5 2 3, ठीक है। और अब ये वाला 5 एंड वो क्लॉकवाइज में कैसे जाएगा, ऐसे 5 6 1 5 6 1, और बचा हुआ क्या नंबर रह गया, 4। सो विच इज़ ऑपोजिट टू 6 के ऑपोजिट क्या है, 2। सो यहाँ किसी का गिवन होगा 2, सो 2 इज़ ऑपोजिट टू 6। ओके, सो हम उसे टिक कर देंगे। ओके गाइज, और कोई डाउट होगा तो इसमें से कुछ अभी तक जितना करा है उसमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, या मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पर मुझे DM कर सकते हैं, मैं आपको समझा दूँगी। ओके, सो नेक्स्ट है हमारा सिलॉग्स। सिलॉग्स एक अच्छा टॉपिक है, बट इसमें हमें कभी कभी 2 से ज़्यादा टॉपिक सही लगते हैं। जैसे सपोज़ करो एक, हाँ, जैसे इसमें होता है निष्कर्ष, कंक्लूजन, और ये स्टेटमेंट, रीजंस, ये वाले क्वेश्चंस को हम सिलॉग्स बोलते हैं गाइस। तो इसमें देखिए आप कोई स्टेटमेंट गिवन होगी, उसके कुछ ऑब्जर्वेशन होगी, उसमें बोला होगा, निष्कर्ष निकाला होगा कि इसमें जो गिवन है वो उसमें ऑब्जर्वेशन होगी, इसमें 4 ऑप्शन दिए होंगे, उसमें बोला होगा क्या ये सही है, इज़ दिस बिलोंग टू दिस, इज़ दिस बिलोंग टू दिस। सो उसके अकॉर्डिंग आपको अपना आंसर मार्क करना है। ओके गाइस, स्टेटमेंट, रीज़न, कंक्लूजन, ये वाले क्वेश्चंस को हम सिलॉग्स बोलते हैं, और ये एटलीस्ट 2 आते ही आते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रैंकिंग। रैंकिंग के लिए मैं आपको किस टाइप से बताऊँ, हाँ, जैसे हमारे पास आते हैं रीजनिंग में बहुत ही इजी तरीके से, कोई भी 4 या 5 फ्रेंड्स बैठे हैं पॉइंटिंग टू सेंटर, ठीक है, पॉइंटिंग टू सेंटर मीन्स अंदर की फेस करके,
ओके. A is not sitting with C, so C cannot be here or here, ओनली हियर और हियर. ओके, तो हम इसे क्या कर सकते हैं, साइड बाय साइड 2 सर्कल बना के उसकी पोजीशन इंटरचेंज करते रहें. ठीक है, तो हमें एक ना एक सही मिल जाएगा. अकॉर्डिंग टू आवर स्टेटमेंट्स हम चलेंगे तो हमें रैंकिंग की प्रॉब्लम कभी नहीं होगी. बहुत ईजी टॉपिक है, जो जो क्वेश्चन बोलता जाए बस आपको वैसे वैसे ही अप्लाई करना है हमारे रैंकिंग वाले क्वेश्चंस में. ओके गाइज, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अरेंजमेंट्स ऑफ वर्ड्स. अरेंजमेंट्स ऑफ वर्ड्स में भी 2-3 क्वेश्चंस आएंगे. जैसे अरेंजमेंट्स ऑफ वर्ड्स में होता है, जैसे आप इसे अरेंज करिए. हाँ, इस टाइप का. जैसे पहले अरेंजमेंट में जैसे हमें अरेंज करना है काइंड ऑफ सीक्वेंस वाइज गिवन होगा हमें, कि हमें सीक्वेंस पता लगानी है. दैट इज़ कॉल्ड अरेंजमेंट. जैसे पहले आया बेबी, फिर ओके, फिर बाद में युवावस्था होगी. ठीक है, फिर होगा, फिर वो अडल्ट बन गया. ठीक है, फिर वो बूढ़ा हो गया. तो ऐसे कर करके इनको शफल्ड फॉर्म में, जैसे BCAD, या जैसे इसमें 1 2 3 कर रखा है मैंने, जैसे 4 2 3 1 4 2 1 3 1 2 3 4, इस टाइप से ABCD ऑप्शन में जैसे गिवन होंगी ये. ठीक है, न्यूमरिक वैल्यूज़. तो आपको उस अकॉर्डिंग देखना है कि कौन सी सीक्वेंस सही है अकॉर्डिंग टू अरेंजमेंट. ओके, तो हमें दिस इज़ कॉल्ड अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स. ठीक है, वर्ड्स हैं ये सारे, बेबी, अडल्ट, बूढ़ा. ओके, ये होते हैं. ठीक है, नेक्स्ट है हमारा टॉपिक काउंटिंग फिगर्स. ये देखिए गाइस, पहले भी आता था और अभी कुछ टाइम से नहीं आ रहा. तो काउंटिंग फिगर्स, जैसे एक रेक्टेंगल गिवन. ओके, काउंटिंग ऑफ फिगर्स. ठीक है, रेक्टेंगल गिवन, उसमें इस टाइप से कर दिए. अब ये 4 स्क्वायर भी आ गए, फिर इसमें और लाइंस डाल दी. ठीक है, तो अब इसमें बोलेगा हाउ मैनी रेक्टेंगल्स आर देयर, हाउ मैनी रेक्टेंगल्स आर देयर. सो हमें काउंट करना है. तो ये रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल है, ये और ये भी है, ये भी है, ये भी है. तो हर तरीके से हमें अप्लाई करना है. इसमें ढेर सारे रेक्टेंगल्स हैं, तो आपका ये टाइम और एफिशिएंसी देखी जाती है, और आप कितने स्टेडी हैं, कितनी स्टेबिलिटी है, और काउंट करने में आप कितना भूलते हैं, कितना क्या करते हैं. सब इसको बहुत अच्छे से करना, कभी भी आ सकता है SSC में. ओके, नेक्स्ट है हमारा वेन डायग्राम. तो गाइज, वेन डायग्राम इज लाइक दिस. वेन डायग्राम होता है, some aves are mammals. All mammals give birth. तो इनसे रिलेटेड पूछा जाएगा कि ये इसके लिए भी 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे. क्या ऑल मैमल्स बर्ड्स हैं, या ऑल एव्स मैमल्स हैं. एव्स होते हैं जो उड़ने वाले पक्षी होते हैं गाइस. ठीक है, तो इस टाइप से हमें 4 ऑप्शन दिए जाएंगे. तो मे बी हो सकता है बोथ करेक्ट, मे बी नीदर इज़ करेक्ट, एंड इस टाइप से हमें ऑप्शंस अपना चूज़ करना होगा. नेक्स्ट है मैट्रिक्स क्वेश्चन. मैट्रिक्स क्वेश्चन गाइज, इट्स लाइक हमें कोई जैसे वर्ड दिया है पास, उसके लिए हमें 1 2 3 4 ऐसे ऐसे बनाए होंगे. तो हमें मैट्रिक्स में देखना होगा 1 1 2 3 4, इस टाइप से अरेंज करके देखना होगा कि 1 2 ये वर्ड बन रहा है या नहीं. जो ऑप्शंस में वैल्यूज़ गिवन है उनके अकॉर्डिंग हमें अप्लाई करके देखना होगा कि कौन कौन सी अप्लाई कर रही है. जो सही लगेगी टिक कर देंगे, जो सही जिसमें पासवर्ड आ जाएगा उसमें हम टिक कर देंगे. ठीक है गाइस. तो नेक्स्ट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो कि अभी SSC ने ऐड किया है इन 2021 सेशन. ओके, और ईयर. ओके, इसमें ऐड किया है SSC ने ये
टॉपिक, इसमें लिटिल मैथमेटिक्स ऐड करी है एसएससी ने. सो अर्थमेटिक कॉम्पिटिशन related to mathematics, proper mathematics, not from reasoning but also from mathematics. so मैं आपको इससे related एक question बताऊंगी. so you have to do this. okay, मैं सिखाऊंगी, not you have to do this but आपको समझाऊंगी. okay, so start करते हैं इससे. ये question लेते हैं जैसे. okay guys, तो इसमें given है जैसे एक क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन हमें पूछा जाएगा. तो पढ़ते हैं क्वेश्चन ध्यान से. अ फ्यू फ्रेंड्स डिसाइडेड टू गो फॉर अ मूवी एंड प्लान टू स्पेंड 192 ऑन पॉपकॉर्न. 4 of them cancelled at the last minute. As a result, the remaining people had to contribute ₹8 each extra. The number of people who went for the movie was. अब हमें नंबर ऑफ पर्सनस जो डिवाइड होने के बाद जो छोड़ने के बाद बचे हैं वो उनको देखना है वो कितने मेंबर गए हैं बेसिकली. तो हम इन ऑप्शंस में से ट्राई करते हैं. चलो हम ऑप्शन 12 को लेते हैं एज अ आंसर. ठीक है, इसे हम सॉल्व करने की ट्राई करते हैं. तो हम लेते हैं ऑप्शन 12, ऑप्शन ए का हम लेते हैं, ट्राई करते हैं. इफ़ वी टेक ऑप्शन ए एज एन आंसर, सो टोटल कितना स्पेंड किया है इन्होंने 192. सो 192 को हम 8 मेंबर ये 8 से डिवाइड करेंगे. ठीक है, तो हमारा आ जाएगा कितना इंडिविजुअल पर पर्सन कितना खर्च हुआ है हमारा 24 रुपीज़ पर पर्सन. ओके, तो ये आ जाएगा हमारा 24 रुपीज़ पर पर्सन आगे डिवाइड करने के बाद. सो गाइज अब इनका देखना है कि ये ओरिजिनली कितने स्पेंड करते हैं. अगर ये 8 से ज़्यादा पर्सन होते, 8 से ज़्यादा होंगे. ठीक है, तो ओरिजिनल कॉस्ट क्या होगी इन्हें अब इन्हें 24 रुपीज़ पर पर्सन पड़ेगा. तो अब देखेंगे ओरिजिनली क्या थी. ओरिजिनली वॉज 192 डिवाइडेड बाय, अब इन्हें 8 रुपये एक्स्ट्रा देना है तो ऐड कर देंगे. तो कितना के तो हम 12 का देखेंगे. 12 ठीक है, डिवाइड करेंगे आ जाएगा 16 रुपीज़. राइट, 16 आएगा डिवाइड करने पर हमारा. तो 16 जो आया है वो ओरिजिनली इनको पे करना था एक्स्ट्रा वाला. ओके, ठीक है, तो अब हम देखेंगे इफ़ दे हैड टू स्पेंड 8 रुपीज़ एक्स्ट्रा. तो अगर इसमें 8 रुपये और एक्स्ट्रा देने पड़ते तो कितने हो जाते 24. ठीक है, 24 रुपये देने पड़ते. सो इनका आंसर है 12. बट हम और भी ऑप्शंस को चूज़ कर सकते हैं. हमारा आंसर तो पहली बार में ही आ गया. ठीक है, बट अगर हम इन्हें ऑप्शंस को चूज़ करेंगे तो देखिए 190, जैसे बी को लेते हैं अब, तो 192 डिवाइडेड बाय 24, आंसर क्या आएगा 8. ठीक है, 8. ठीक है, 8 डिवाइड करने के बाद आंसर आ गया. तो अब इसको जब हम बाद में 24 में जैसे हम करेंगे, सो 192 को जब हम 28 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर नहीं निकलेगा. तो दैट मीन्स बी इज़ नॉट आवर आंसर. सेम हैपन विथ सी के साथ भी सेम होगा. 34 को 192 को 34 से डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर नहीं मिलेगा. एंड सेम विद ऑप्शन डी. सो हमारा आंसर आया किससे है, ए ऑप्शन से. सो ये हमारा करेक्ट है. ठीक है, सो देयर वर द नंबर ऑफ पीपल हु वेंट फॉर द मूवी वॉज 12. ठीक है, नेक्स्ट करेंगे गाइज हम नॉन वर्बल रीजनिंग, विच इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. नॉन वर्बल रीजनिंग. सो गाइज नॉन वर्बल रीजनिंग में हमारे आते हैं 4 टॉपिक. ओके, आई एम सॉरी इफ़ आई मिस एनी ऑफ टॉपिक.
एक टॉपिक है हमारा मिरर इमेज और वाटर इमेज। इसका एक क्वेश्चन आएगा, मिरर इमेज में इस टाइप से दे दिया जाएगा BD। इसका मिरर इमेज क्या होगा? इसका मिरर इमेज कुछ ये होगा। जहाँ पर भी ये ऑप्शन दिखेगा हम उसे टिक कर देंगे। दिस इज़ कॉल्ड मिरर इमेज और वाटर इमेज। और दूसरा टॉपिक है हमारा नॉन वर्बल रीजनिंग का, पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग। कोई भी A4 स्क्वायर है, उसको यहाँ फोल्ड किया, इस टाइप से गिवन होगा, फिर उसे एक बार और फोल्ड किया, फिर उसमें कोई आकृति या कोई डिज़ाइन बनाया। वो कैसा दिखेगा जब उसे हम ओपन करेंगे? तो वो कुछ इस टाइप से दिखना चाहिए, बिना लाइनों वाला। ओके, ऐसा। तो ये जहाँ भी दिखेगा हम उसे टिक कर देंगे। ओके, नेक्स्ट होगा हमारा कंप्लीशन ऑफ फिगर। कंप्लीशन ऑफ फिगर कोई एक इस टाइप से दे दिया ट्राइंगल, ठीक है, और हमें ऑप्शन में गिवन है ये अपर ट्राइंगल, ठीक है, ये ट्राइंगल का नीचे का पार्ट कट कर दिया। तो फिर हमें जो एप्रोप्रिएट लगेगा और जो सही दिखेगा हम उसे टिक कर देंगे अकॉर्डिंग टू आवर सेंस। नेक्स्ट है हमारा एम्बेडेड फिगर। एम्बेडेड फिगर जैसे कोई एक ये है, ये बोला है ये इस फिगर में से छांट के दिखाओ, तो ये कौन से उसमें हो? 4 ऑप्शन गिवन होंगे आपको ABCD। तो उन ऑप्शंस में जहाँ भी आपको ये परपेंडिकुलर जैसी फिगर, फॉर एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ मैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ये परपेंडिकुलर जैसी फिगर किसी भी उसमें आपको कहीं टेढ़ा हुआ दिखाई दे, कहीं ऐसा दिखे, मगर एक ना एक फिगर में उसे आपको दिख जाएगा। दैट इज़ द एम्बेडेड फिगर विच द क्वेश्चन इज़ आस्किंग फ्रॉम अस। जो भी यहाँ दिखेगा हम उसे टिक कर देंगे। तो हमारा वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग का टॉपिक ख़त्म होता है गाइज़। आपको इससे कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ 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 कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। और अगर अच्छा लगे वीडियो तो लाइक भी करना एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।